और नैना का जीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। लेकिन धीरू का अपनी पत्नी से व्यवहार अच्छा नहीं था। लो, यह एक एक दाना तुम और नैना खाओ, बाकी जमा कर दो, मुश्किल समय के लिए रख रहा हूँ। सरिता बोली। नैना बड़ी हो रही है, उसे अच्छे भोजन की जरूरत है। धीरू गुस्सा होकर घर से निकल गया। दोपहर को दरवाजा खटका। महेश तपस्वी भोजन मांगने आया। सरिता ने अपने पति के जमा दानों में से थोड़े दाने दे दिए। यह सब तारा मैना की बहन मंजू मैना ने देख लिया। वह धीरू के पास जाकर बोली, तुम मेहनत कर रहे हो और तुम्हारी पत्नी दाने लुटा रही है। धीरू घर जाकर गिनती देखने लगा और गुस्से में बोला, निकलो मेरे घर से। तुम्हें इजाजत किसने दी दाने देने की? सरिता रोते हुए घर छोड़कर बेटी के साथ निकल गई। मोती, बुलबुल और श्याम ने समझाया लेकिन धीरू नहीं माना। गरुड़ रानी, जंगल की न्यायाधीश, आई और बोली, नैना बताओ, मम्मा के साथ रहोगी या पापा के? नैना रोते रोते बोली, मम्मा के साथ। सरिता ने नया तिनकों का घोंसला बनाया। समय बीता। धीरू एक रात सपना देखता। नैना के पंख घायल हैं। वह घबरा जाता है। उधर सरिता दूर से दाना लाती थी। नैना थक जाती। मम्मा उड़ नहीं पा रही। सरिता बोली, बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम स्वस्थ रहो। ठंड बढ़ रही है, मेरा घोंसला कमजोर है। तुम पापा के पास रहोगी तो भोजन मिलेगा। नैना रोने लगी। सरिता चंपा सुग्गी को बुलाती है। बहन, मेरी नैना को धीरू के पास पहुंचा दो। चंपा नैना को उसके पापा के पास छोड़ आई। धीरू ने तिरस्कार से कहा, देखो, तुम्हारी मम्मा तुम्हें पाल नहीं सकती। नैना बोली, नहीं पापा, मम्मा मेरी चिंता करती है। कुछ दिन बाद महेश तपस्वी फिर आया। बेटा, यह तुम्हारी माता बहुत नेक है। जब तुम छोटे थे तब भी मुझे खाली हाथ नहीं लौटने देती थी। धीरू को सच्चाई समझ आई। वह पछताया। नैना, चलो तुम्हारी मम्मा को ले आते हैं। पीछे से सरिता आ गई। क्या मैं अपनी बेटी से मिल लूं? धीरू बोला, मुझे माफ कर दो सरिता, मैंने तुम्हारी बात सुने बिना गुस्सा किया। नैना बोली, मम्मा, पापा अब ऐसा नहीं करेंगे। और तीनों फिर से साथ रहने लगे, खुशहाल जीवन के साथ। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल कार्टून हाउस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।